हेलो बच्चों, क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री हम करेंगे। 4th प्रश्न करेंगे। चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं। 3 महाद्वीपों के बीच में बसा साम्राज्य है। हम ये चैप्टर हम कर रहे हैं। तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 4th प्रश्न हम करेंगे आज हम इसका। रोम की अर्थव्यवस्था में दासों तथा वेतनभोगी मजदूरों की क्या भूमिका थी? तो आपको पता ही है, पहले भी बताया है कि दासों के ऊपर जो है ये पूरा साम्राज्य था। दासों को ज़्यादा समझा जाता था, मजदूरों को नहीं समझा जाता था। दासों तथा वेतनभोगियों की मजदूरों की भूमिका क्या थी कि जब शांति स्थापित करने के लिए लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में भी कमी आने लगी। दास श्रम का प्रयोग करने वाले को दास प्रजनन अथवा वेतन भोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। वेतन भोगी मजदूर क्या थे? दासों से सस्ते पड़ते थे क्योंकि उन्हें जो है आसानी से छोड़ा जाता और रखा जा सकता था। इसके विपरीत दास श्रमिक को वर्ष भर रखना पड़ता था, फिर उन्हें पूरे वर्ष भोजन भी देना पड़ता था। उनके और भी खर्चे उठाने पड़ते थे। फलस्वरूप दास श्रमिक को रखने की लागत ज़्यादा बढ़ाते थे। अब दास हैं जो, उनको तो अपने पास ही रखना पड़ेगा ना। दासों को खाना पीना वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, लेकिन जो जिनको वो सैलरी देते थे तो उनको कभी भी छोड़ सकते थे, खाना देना भी कोई ज़रूरी नहीं था। इसलिए बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में दास मजदूर नहीं रहे। अब इन दासों और मुक्त हुए दासों को व्यापार प्रबंधक के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा। मालिक प्राय उन्हें अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी देते, कभी कभी वे अपना पूरा कारोबार उन्हें सौंप देते थे। समय बीतने के साथ साथ वेतन भोगी मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सम्राट एंस्टेशियस ने ऊंची मजदूरियां देकर श्रमिकों को आकर्षित किया। 3 सप्ताह से भी कम समय में दारा शहर का निर्माण किया और 6वीं शताब्दी तक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वेतनभोगी श्रमिक बहुत अधिक फैल गए। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन था, श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के तरीके की जानकारी दीजिए। सबसे पहले है श्रम प्रबंधन क्या था कि रोमन कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो इसमें दुगनी संख्या में उपकरण, औजार, इनको भंडार में सुरक्षित रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे। निरीक्षण को भी विशेष महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि नियोक्ताओं की यह आम धारणा थी कि निरीक्षण के बिना कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता। श्रमिकों पर नियंत्रण के तरीके क्या थे कि उनसे दावा कि छोटे समूह में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी। तो मतलब ज़्यादा बड़ा समूह नहीं होना चाहिए। अलग अलग समूहों में काम करने वाले दासों को प्राय पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। रोमन साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने भी इससे अधिक कड़े नियंत्रण रखे। 398 ईस्वी में एक कानून के अनुसार कामगारों को दागा जाता है यदि वे भागने और छिपने का प्रयास करें तो उन्हें पहचाना जा सके। कई निजी उद्यमी कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में अनुबंध कर लेते ताकि दावा कर सके कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार है। इस प्रकार कामगारों पर बड़ा कड़ा नियंत्रण रखा जाता था। 6th क्वेश्चन है, परवर्ती पुराकाल से क्या अभिप्राय है? इस अवधि में रोमन साम्राज्य में कौन कौन से धार्मिक तथा प्रशासनिक परिवर्तन हुए? परवर्ती पुराकाल रोम साम्राज्य के लिए 4वीं से 7वीं शताब्दी के इतिहास के लिए किया जाता था। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, परवर्ती पुराकाल 4वीं से 7वीं शताब्दी के इतिहास के लिए किया जाता था। यह अवधि अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी। इस काल में रोमन साम्राज्य में निम्नलिखित धार्मिक और प्रशासनिक परिवर्तन हुए। धार्मिक परिवर्तन में 4वीं शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया। इसके बाद राज्य का तेजी से ईसाईकरण हो गया और 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ। यह धर्म भी बड़ी तेजी से लोकप्रिय हुआ।
प्रशासनिक परिवर्तन, राज्य के प्रशासनिक ढांचे में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सम्राट डायक्लोशियन 284 से 305 के समय में प्रारंभ हुए और कॉन्स्टेंटाइन के था इसके बाद के काल तक जारी रहे। कौन कौन से परिवर्तन थे ये? जैसे साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक हो चुका था और उसके अनेक प्रदेशों में सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं था। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया, सैनिक असैनिक कार्यों को अलग अलग किया, सेनापति को स्वायत्तता प्रदान की, सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली हो गए। कॉन्स्टेंटाइन के समय में परिवर्तन जो हुए कि इन्होंने एक कुस्तुनुतिया का निर्माण करवाया, इससे साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनवाया। तो यह राजधानी 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। नई राजधानी के लिए नई सेनेट की आवश्यकता थी, इसलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। 7वां क्वेश्चन है, रोम में परवर्ती काल में जो है आर्थिक विकास हुए, उसके विषय में बताना है। इन्होंने एक नया सिक्का चलाया जिसका नाम सॉलिडस था। 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का था। सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे, लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। मौद्रिक स्थायित्व के कारण जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई। औद्योगिक प्रतिष्ठानों और ग्रामीण उद्योगों में भी विकास आया। तेल की मिलें और शीशे कारखाने, जो पानी की मिलें भी शामिल थी। लंबी दूरी के व्यापार में भी अधिक पूंजी निवेश किया गया। परिणाम क्या हुए कि शहरी संपदा एवं समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई। कला के नए नए विकसित हुए। शासन करने वाले कुलीन पहले से भी कहीं अधिक जनसंपन्न और शक्तिशाली हो गए। तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध था, जहाँ मुद्रा का व्यापक रूप में प्रयोग होता था। ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। तो इस प्रकार से जो है 6वीं शताब्दी में आज से भी अधिक विकसित थे ये जो है बड़े बड़े ग्रामीण इलाके रोम साम्राज्य के पश्चिमी एशिया के। धन्यवाद बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। कल हम शॉर्ट और वेरी शॉर्ट करेंगे। आपको इस चैप्टर की रीडिंग अच्छे से लेनी है और प्रश्न अच्छे से करना है। धन्यवाद बच्चों।